हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 7 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेंथी है तो इसलिए हमने इसको 8 के साथ में लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. Side BA is produced to D such that AD is equals to AB. Show that angle BCD is a right angle. Most important question of this whole exercise and also from this chapter. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में मिलता है ये क्वेश्चन। सो यहां पर गिवन है हमें इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है। इस ABC ट्रायंगल में AB इक्वल्स टू AC मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। एंड जब हम BA को प्रोड्यूस करते हैं D तक, लाइक सच दैट BA इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD, इतना प्रोड्यूस करते हैं हम AB को कि AD साइड BA के इक्वल रहे, और फिर ज्वाइन कर दिया हमने D को C से। शो हमें इसमें शो करना है, प्रूव करना है कि जो एंगल बनता है BCD ये 90 डिग्री बनता है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करिए तो एक ही बार में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। सो वी आर गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है। AB इक्वल्स टू AC गिवन है। एंड ऑल्सो AB को हमने प्रोड्यूस किया है D तक, AB इक्वल्स टू AD, एंड AB इक्वल्स टू AD, ये भी इसमें गिवन है। तो इन दोनों रिलेशन की हेल्प से वी आर गिवन AB इक्वल्स टू AC एंड AB इक्वल्स टू AD। तो इन दोनों की हेल्प से AC इक्वल्स टू AD होगा, बिकॉज AB इक्वल्स टू AC एंड AB इक्वल्स टू AD, सो AC इक्वल्स टू AD। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि एंगल्स काफी सारे हो रहे हैं तो हम उन एंगल्स को कुछ नेम दे देते हैं। लाइक इस एंगल को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। AC इक्वल्स टू AD, सिंस AB इक्वल्स टू AC इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AB इक्वल्स टू AC है, साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो AB का अपोजिट एंगल 2 इक्वल्स टू ABC ट्रायंगल में AC साइड का अपोजिट एंगल 1, एंगल 1 इस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वेशन 1 कंसिडर किया हमने इसमें, और रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। आई होप क्लियर है। ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है, और गिवन है AB इक्वल्स टू AD, जो हमने AB को प्रोड्यूस किया D तक, लाइक AB इक्वल्स टू AD। तो इन दोनों रिलेशन से, बिकॉज AB इक्वल्स टू AC है, AB इक्वल्स टू AD है, सो AC इक्वल्स टू AD। अब हम इनके हेल्प से, इनका यूज करते हुए सॉल्यूशन करते हैं कि सिंस AB इक्वल्स टू AC इन ट्रायंगल ABC, सो AB का अपोजिट एंगल AB इक्वल्स टू AC इन ट्रायंगल ABC, सो AB साइड का अपोजिट एंगल 2, AC साइड का अपोजिट एंगल 1 इक्वल होगा। प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसलिए ये एंगल इक्वल होंगे। अब ऑल्सो अब इसमें देखते हैं हम
AD इजकल्स टू AC, AD इजकल्स टू AC, AD इजकल्स टू AC इन ट्रायंगल। AD और AC किस ट्रायंगल की साइड है? AD इजकल्स टू AC इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। सो AD इजकल्स टू AC, तो ACD भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AD साइड का अपोजिट एंगल 3, एंगल 3 इजकल्स टू AC साइड का अपोजिट एंगल ACD ट्रायंगल में एंगल 4। इसको कंसीडर किया हमने इक्वेशन 2। रीजन सेम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल sides. So add equation 1 and equation 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 2 है, एंगल 2 प्लस इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 3 है, एंगल 3 इजकल्स टू। इक्वेशन को जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड एंगल 1 प्लस और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड एंगल 4। अब हम देखते हैं एंगल 2 प्लस 3 क्या है। जैसे हमने पहले इनको एंगल्स को नंबर दिए थे 1 2 3 4, उसी तरह से अब हम इसको एंगल बनाते हैं। एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 क्या बनेगा? एंगल BCD बनेगा, एंगल BCD इजकल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 1 का नाम ABC है तो इसको हम DBC कह सकते हैं क्योंकि एंगल तो वर्टेक्स के बीच में आता है। तो एंगल DBC प्लस और एंगल 4 का नाम D है तो इसको हम एंगल BDC कह सकते हैं, एंगल BDC। अब हम समझते हैं यहां से कि यहां पर एंगल BCD इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है, BCD इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। तो अगर हम इधर BCD ऐड कर दें और इधर भी BCD ऐड कर दें तो इधर DBC प्लस BDC, DBC प्लस BDC और प्लस BCD, तो फिर ये इस ट्रायंगल BCD के 3 एंगल्स होंगे और 3 एंगल्स का सम हो जाएगा फिर 180। सो ऐड एंगल BCD इन बोथ साइड, एंगल BCD ऑलरेडी है प्लस एंगल BCD इजकल्स टू एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BCD, जो तो हमने दोनों साइड में ऐड किया है। BCD इधर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। सो BCD प्लस BCD, सो ये होगा 2 एंगल BCD और DBC एंगल B है, BDC एंगल D है और BCD एंगल C है। सो ये 3 एंगल्स होंगे ट्रायंगल BCD के और इन 3 एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो 2 एंगल BCD इजकल्स टू 180 डिग्री और एंगल BCD इजकल्स टू 180 बाई 2 और एंगल BCD इजकल्स टू 90 डिग्री, जो हमें इसमें प्रूव करना था। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मालूम तो है हमें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की 3 साइड्स इक्वल होती हैं और उसके ईच एंगल भी इक्वल होते हैं, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, तो ईच एंगल 60 डिग्री होता है, बट हमें इसको यहां पर शो करना है।
सिंस ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, with AB is equals to AC is equals to BC. थ्री साइड्स इक्वल है. इफ all three sides in a triangle are equal. If the all three sides in a triangle are equal, then its each angle विल बी इक्वल. थ्री साइड्स इक्वल है, जैसे कि आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल में थ्री साइड्स इक्वल हैं तो इसके थ्री एंगल्स भी इक्वल होंगे. ईच एंगल्स विल बी इक्वल. सो लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एक्स. सो इन ट्रायंगल ABC by angle sum property, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. X plus X plus X, क्योंकि हमने सभी को क्या लेट किया, X is equals to 180 degree. So X plus X plus X plus X 3X is equals to 180 degree. और x इजकल्स टू 180 डिग्री अपॉन 3 एंड 3 6 जा 18 60. सो x इजकल्स टू 60 डिग्री. और एंगल A इजकल्स टू एंगल B इजकल्स टू एंगल C इजकल्स टू 60 डिग्री. ये प्रूव करना था कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री. So hence angle A is equals to angle B is equals to C is equals to 60 degree. So clear हो गया होगा आपका सॉल्यूशन इसका. थैंक्स फॉर वॉचिंग.